नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रयागराज में जब तक लाठी नहीं चली थी, ऑब्लिक भगदड़ नहीं मची थी, तब तक किस मुद्दे पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही लाठी चलने, ऑब्लिक भगदड़ मचने की घटना और उसके वीडियो सामने आए, वायरल जगत में हंगामा मच गया। जिस यूपी में अपराध साबित होने से पहले बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है, एनकाउंटर होने पर अपराधी की जाति को लेकर सियासी मैच हो जाता है, उस यूपी में छात्रों पर पुलिस की तरफ से लाठी का चल जाना इतनी बड़ी घटना बन जाती है। इसे देखकर निश्चित ही संतोष हुआ कि बुलडोजर और एनकाउंटर तो बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन लोकतंत्र की इस समझदारी में लाठी चार्ज की कोई जगह अभी भी नहीं बची है। बुलडोजर चल जाए सहन कर सकते हैं, लेकिन लाठी नहीं चलनी चाहिए। हुआ यह कि सुबह 10:30 बजे के करीब प्रयागराज में लोक सेवा आयोग चौराहे पर पुलिस की बैरिकेड तोड़कर छात्र गेट नंबर 2 पर पहुंच गए। सुबह से ही यहां जमा होने लगे थे, सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जिस यूपी के युवा इस तरह के नारे लगाते हों कि यूपी में रहना है तो योगी योगी करना है, मोदी मोदी करना है, उस यूपी के युवाओं के प्रदर्शन में इन दोनों महान नेताओं की तस्वीर नजर नहीं आई। क्या योगी और मोदी के पोस्टर लेकर ये युवा प्रयागराज लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? अभी तक मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि इन युवाओं के हिंदू हृदय पर सम्राट की तरह राज करने वाले मोदी योगी नहीं हैं। इनके हाथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के पोस्टर क्यों हैं? क्यों अभी भी किसी आंदोलन में आजादी के लड़ाई के इन नेताओं के पोस्टर का इस्तेमाल हो रहा है? क्या मोदी और योगी का पोस्टर लेकर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता? छात्र कम से कम सिविल सेवा को स्टील का फ्रेम कहने वाले सरदार पटेल का ही पोस्टर ले आते। इन युवाओं में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के छात्र शामिल थे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना की निश्चित ही निंदा की है। ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। अखिलेश यादव राजनेता हैं, लाठी चार्ज से पीड़ित युवाओं से उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन यूपी में पहली बार लाठी चार्ज के वीडियो वायरल नहीं हुए, ना घटना हुई। पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, मगर वही योगी जीतते रहे हैं, जिसे यहां आए छात्र ब्रिटिश हुकूमत की तरह बता रहे थे। ऐसे कुछ वीडियो हमने सुने। योगी सरकार की तुलना ब्रिटिश सरकार से करने वाले युवा के बयान को सुनकर मेरा तो दिल बैठ गया। मैंने तुरंत ही ईश्वर से प्रार्थना की देन एंड देयर कि हे ईश्वर, ऐसा कहने वाले इस नादान युवा के पास प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला घर भी ना हो, या पूरी तरह से बेघर निकल जाए, क्योंकि जब घर ही नहीं होगा तब बुलडोजर किस पर चलेगा। चिंता ना करें, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो जरूर बताऊंगा आंदोलन के पीछे कारण क्या है। वैसे जब हमने छात्रों से कहा कि वे अपना बयान रिकॉर्ड करके दे दें तो सहम गए, पीछे हट गए, उन्होंने इनकार कर दिया। उनका डर मैं समझता हूं, इस बात से कोई नाराजगी नहीं। बुलडोजर से किसी को भी सतर्क रहना चाहिए, खासकर जिनके माँ बाप ने मकान बनाए हैं और जिनके बेटे परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पर आप सोचिए, सरकार की संस्थाएं किस किस तरह से डराती हैं। यह डर बिल्कुल वाजिब है कि चेहरा सामने आएगा तो आयोग परेशान करेगा, लेकिन जब आयोग परेशान करेगा तब क्या कोई छात्र आंदोलन नहीं करेगा? प्रयागराज की घटना को समझने के लिए हम अखबारों की रिपोर्ट खंगाल रहे थे। कहीं लिखा है भगदड़ मच गई, कहीं लिखा है भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए, कहीं लिखा है लाठी चार्ज हो गया। आयोग से करीब 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, आरएएफ और कई थानों की टुकड़ियां तैनात कर दी गई। जागरण अखबार लिखता है कि करीब 11:30 बजे छात्रों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। 12 बजे छात्रों का प्रदर्शन उग्र होने लगा और पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों में झड़प हो गई। उसी समय छात्रों ने लोक सेवा आयोग के लिए कूच कर दिया। इसके बाद छात्रों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आयोग की ओर बढ़ने लगे। करीब 12:30 बजे छात्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कार्यालय के बाहर जमा हो गए।
अध्यक्ष के कार्यालय के सामने एकत्र हुए हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। जागरण ने लिखा है कि छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों में भगदड़ मची। भास्कर ने लिखा है कि यहाँ पर छात्र नारे लगा रहे हैं कि बटेंगे नहीं और न्याय मिलने तक हटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य राज्य घूमकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं और ये छात्र उनके ही यूपी में कह रहे हैं बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। एक छात्र लोक सेवा आयोग की तुलना लूट सेवा आयोग से करने लगा। यूपी में इस तरह के प्रदर्शनों को कवर करना भी खतरे से खाली नहीं। कब यहाँ की जनता अतीत के सम्मान की लड़ाई लड़ती है और कब भविष्य को लेकर युवा सड़कों पर आ जाते हैं पता नहीं चलता। सोचना चाहिए कि आखिर धर्म की राजनीति का नशा इतनी जल्दी कैसे उतर जाता है कि हजारों छात्र मामूली वेतन की नौकरी के लिए प्रदर्शन करने आ गए। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वैसे डीसीपी सिटी प्रयागराज ने कहा है कि पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया है, प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है। पुलिस का यह बयान सुनिए, पीछे से छात्रों के नारों की आवाज भी सुनाई देगी। आज दिनांक 11 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रतियोगी छात्रों द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जो पूर्णतः शांतिपूर्वक किया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी बल प्रयोग नहीं किया गया है और सभी छात्रों से शांतिपूर्वक वार्ता की जा रही है। हुआ यह कि यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा की तारीख आई। 5 नवंबर को आदेश जारी होता है। छात्रों की आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में क्यों कराई जा रही है। आरओ की प्री परीक्षा 3 शिफ्ट में क्यों हो रही है। 2 शिफ्ट 22 दिसंबर और 1 शिफ्ट 23 दिसंबर को कराई जा रही है। पीसीएस की परीक्षा के लिए 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। आरओ के लिए 11.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। घोषणा हुई तो पता चला कि 24 जिलों में परीक्षा नहीं होगी। छात्रों का सवाल वाजिब लगा कि प्रयागराज में कुंभ में एक दिन में करोड़ों लोगों के आने जाने का इंतजाम हो सकता है, तो यूपी के सभी जिलों में परीक्षा का आयोजन एक शिफ्ट में क्यों नहीं हो सकता। 24 जिलों में परीक्षा न कराने का क्या तुक है। छात्रों का कहना है कि 1758 परीक्षा केंद्र हैं, उन पर एक साथ परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकती है, एक शिफ्ट में क्यों नहीं हो सकती। किस आधार पर 978 केंद्र ही परीक्षा के योग्य पाए गए। अगर सभी केंद्रों पर परीक्षा होगी तो एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी। अभी 2 शिफ्ट में परीक्षा कराई जा रही है, तो इसका मतलब 2 तरह के प्रश्न पत्र आएंगे। फिर दोनों पेपर में मुश्किल और आसान प्रश्नों को सामान्य बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। बस इसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होगी, तरह तरह के सवाल उठेंगे और बातें होंगी। छात्रों की यह बात ठीक लगती है। पुराने तमाम अनुभवों को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन को लेकर अक्सर विवाद पैदा हो जाते हैं। छात्रों को लगता है कि अक्सर इन कारणों से परीक्षा मुकदमे में फंसकर रह जाती है। लोक सेवा आयोग का तर्क है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर किसी अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं होगा। लोक सेवा आयोग की यह बात सही हो सकती है, मगर इस तरह की प्रक्रिया का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भी ऐसा ही होता है। लोक सेवा आयोग का यह तर्क छात्रों को संतुष्ट नहीं कर रहा है। आयोग के तर्क अखबारों में छपे हैं, उसी से बता रहा हूं। आयोग का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में सेंटर होने से पेपर लीक की आशंका हो सकती है, इसलिए सरकारी कॉलेजों को ही केंद्र बनाया गया है। छात्रों का कहना है पिछली बार आरओ पेपर किसी सेंटर से नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। जो छात्र दूसरे जिले में परीक्षा देने जा सकता है वह जिला मुख्यालय से 30 से 40 किलोमीटर दूर भी जा सकता है। वहां भी तो सरकारी स्कूल हैं। छात्र नॉर्मलाइजेशन हटाने और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। यह परीक्षा शुरू से ही विवाद में रही है। 11 फरवरी को इस साल पहली बार जब आरओ की परीक्षा हुई तो उसके फौरन बाद लीक होने के आरोप सामने आ गए। 3 हफ्ते तक आयोग ने लीक की बात नहीं मानी, मगर बाद में परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद 17 मार्च को परीक्षा होनी थी, पर परीक्षा टाल दी गई। जुलाई की अंतरिम तारीख जारी हुई, वो भी टाल दी गई। जून में इस मामले में गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद 27 अक्टूबर की तारीख आई, मगर वह भी टाल दी गई। कहा गया मध्य दिसंबर में पीसीएस की परीक्षा के साथ होगी।
इन बातों को देखते हुए लगता है कि छात्र ज्यादा पीड़ित पक्ष हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि उनकी परीक्षा की तारीख बार बार आती रही और टलती रही। इसलिए जब तारीख की घोषणा हुई तो छात्रों में बेचैनी पैदा हो गई, बवाल मच गया। लोक सेवा आयोग का घेराव करने से पहले छात्रों ने ट्विटर नामक आंदोलन स्थल पर हैशटैग आंदोलन चलाया। छात्रों का दावा है कि 2.25 लाख से अधिक छात्रों ने इलॉन मस्क के ट्विटर पर हैशटैग आंदोलन चलाकर अहिंसक रूप से अपनी बात सरकार के सामने रखने की कोशिश की, मगर उनकी मांग नहीं सुनी गई। छात्र हर राज्य में परेशान हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन राज्यों से हर दिन छात्र हमें मैसेज करते रहते हैं। हर दिन मैं सबको कहता हूं, मैं आपके मसले पर हर दिन वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन उनकी परेशानी बहुत ज्यादा है। फिर से यह बात दोहरा रहा हूं, आपके वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि इस वीडियो को ही हर परीक्षा की समस्या पर आप लागू करके देखिए। जब तक दूसरे की समस्या हल नहीं होगी, आपकी कैसे हो जाएगी? तो आप अपने से ज्यादा दूसरे की समस्या में दिलचस्पी लीजिए। वीडियो बनाने से अलग अलग समस्या पर बात नहीं होगी। अफसोस की बात है कि भारत के प्रतिभाशाली युवाओं का समय फॉर्म भरने से लेकर मुकदमे में परीक्षा के फंस जाने की चिंता में बर्बाद हो रहा है। इन युवाओं के वोट से भारत विश्वगुरु बन गया है, लेकिन इनकी समस्या को दूर करने वाला अभी तक कोई गुरु इस धरा पर नहीं आया है। जनता की आवाज अपनी ताकत खोती जा रही है। 10 साल हो गए अलग अलग राज्यों में परीक्षा को लेकर आंदोलन होते हुए, लेकिन अभी भी परीक्षा व्यवस्था भरोसेमंद की नहीं बन सकी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।